अगर आपने ये 12 काम मार्च और अप्रैल में नहीं किए तो आपका समर गार्डन कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा और पूरी गार्डनिंग जर्नी में आप स्ट्रगल करेंगे। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ टोटल ऐसे 12 काम जो कि आपको करने हैं अभी यानी मार्च एंड में, जिससे आपका समर गार्डन रहेगा ग्रीन, फुल ऑफ फ्लावर्स एंड हेल्दी। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डन या माय प्लेस। आई एम श्वेता, योर गार्डनिंग एक्सपर्ट। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो नुकसान आपका ही होगा। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपना ना समर गार्डन शुरू कर दें। अब सीड्स लगाने का तो टाइम चला गया है। आप पौधे ला सकते हैं, जो बेबी प्लांट्स होते हैं सैपलिंग्स, वो मार्केट से आप ला सकते हैं। चाहे वो वेजिटेबल्स के हों या फ्लावर्स के, आप दोनों लगा सकते हैं गार्डन। दोनों की ही शुरुआत आप इस वक्त कर सकते हैं, लेकिन पौध से। चेरी टमेटोस। अगर मैं समर गार्डन के फ्लावर्स की बात करूं तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, जाके आप भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। दूसरा, आप कौन से वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं उसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी प्लीज़ देखिएगा। डिटेल्ड में है कौन सा ग्रो बैग यूज़ करना है, कितने साइज़ का पॉट होगा, क्या पॉटिंग मिक्सचर होगा, क्या कॉम्पोस्ट होगा, डिटेल गाइड दी है मैंने। तो जाके ज़रूर देखिएगा वरना पछताओगे। अब वो काम आता है जो हम अक्सर भूल जाते हैं करना या हम इग्नोर कर देते हैं, रिपोर्टिंग। सही कहा ना? तो ये सही टाइम है हर पौधे की रिपोर्टिंग करने का जिनको ज़रूरत है। जिन पौधों की रूट बाउंड हो गई है या रूट्स नीचे से निकलने लगी हैं या गमला तोड़ दिया है कुछ ऐसा, या फिर जब आप टिल कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, तो उसमें रूट्स कट रही हैं यानी पौधा रिपोर्टिंग की कगार पे आ गया है, तो आपको उस पौधे की रिपोर्टिंग करनी है और वो है ये सही टाइम। अगर आपने मई या जून में किया तो फिर आप भूल जाइए, आपका पौधा मरने से कोई नहीं बचा सकता। पता है ना, इस बार मई और जून में भयंकर वाली गर्मी आने वाली है। पता है, प्रूनिंग एंड डेरेटिंग, जो कि मेरा फेवरेट काम है, मुझे सफाया करना बड़ा पसंद है। मार्च एंड या मार्च मिड ऐसा टाइम होता है जब आपको पुराने सूखे फूल, पुरानी सूखी ब्रांचेस को काटना है। छोड़ दो मुझे, अयो। तो ये सही टाइम है सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग का। हार्ड प्रूनिंग का टाइम चला गया है, यानी पुराने सूखे फूल है वो हटानी है, या फिर जितनी भी छोटी छोटी इधर उधर से ब्रांचेस निकल रही हैं, बस पौधे को आधा नहीं करना है, उसे बस थोड़ा सा ट्रिम करना है और हम कुछ नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, नए नए बड्स फॉर्म होंगे, नई नई ग्रोथ आएगी और आपका प्लांट हमेशा हरा भरा दिखेगा। अच्छा, कुछ लोग का कहना है कि समर्स में हम फर्टिलाइज़र नहीं देते। अगर आप कोई भी समर में फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो आपके पौधे स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे? मैं बताती हूँ कब देना है और कब नहीं देना है। तो मई और जून में तो नहीं देना है, तो ये 2 महीने नहीं देंगे, लेकिन हम उससे पहले तो दे सकते हैं, राइट? ये सही टाइम है एक अच्छा डोज देने का अपने पौधों को, तभी आपके पौधे ये पूरी गर्मी अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है और कौन सा नहीं देना है ये भी बात करेंगे। आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं सारे ऑर्गेनिक, जैसे कि लिक्विड सीवीड सोल्यूशन हो गया, बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया, क्रश्ड एग शेल यानी अंडे के छिलके आप दे सकते हैं। फिर आप अनियन पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, घर पे बनी हुई खाद दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र है, आप सब दे सकते हैं ट्वाइस इन अ मंथ। कौन से नहीं दे सकते हैं, बोन मील फर्टिलाइज़र मत दीजिएगा, क्योंकि बोन मील काफ़ी गर्म खाद होती है, तो इसलिए हम उसको अवॉइड करेंगे। बाकी आप सारे फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो एक अच्छा डोज बनाइए फर्टिलाइज़र का और अपने पौधों को दीजिए। कम से कम मई जून से पहले 2 बार तो आपको उनको फीड कराना ही है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गार्डन हरा भरा बना रहे पूरी गर्मियाँ। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो कमेंट करिए रेडी फॉर समर। मैं पर्सनली आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। गर्मियाँ आते ही पता है ना, आपको अपना वाटरिंग स्केड्यूल भी चेंज करना है। अब विंटर वाला वाटरिंग स्केड्यूल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप समर वाला फॉलो करेंगे।
और जब भी पानी देना है मेक श्योर वो पानी नीचे से ड्रेन होना चाहिए, यानी जो आपका गमला है उसके नीचे से पानी निकलना चाहिए। इसलिए अच्छे से पानी देना है, मतलब थोरो वाटरिंग करनी है। शैलो वाटरिंग पे मत जाइएगा कि थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया बस हो गया, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर जैसे भी 45 डिग्री पहुंच जाता है, उस वक्त आपको अपने पौधों को 2 बार पानी देना है। ये बात कर रही हूँ मैं कंटेनर गार्डनिंग और टेरेस गार्डनिंग जो करते हैं। जिनका ग्राउंड गार्डनिंग है, एक बार पानी दोगे तो भी चलेगा। कब पानी देना है? अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह पानी देना है। अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं है, सब बिजी होते हैं, आप शाम को भी दे सकते हैं। 5 से 7 बजे के बीच में आपको पानी दे देना है। मिस्टिंग की अगर बात करूं तो आपको या तो सुबह मिस्टिंग दीजिए या फिर शाम। दोपहर में ना तो पानी देना है और ना ही मिस्टिंग करनी है। तो वाटरिंग शेड्यूल आपको चेंज करना है, पता है ना? गर्मियाँ आते ही हाय नीम ऑयल आ गया। गर्मियाँ आते ही पता है ना क्या बढ़ जाता है? इंसेक्ट्स बढ़ जाते हैं, चाहे वो मिलीबग हो, एफिड्स हो और निमाटोड्स हो, स्केल्स हो, पाउडरी मिलिडी हो। हर तरीके के इंसेक्ट्स ना वो अपने आप से ही जाग जाते हैं। ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है इन सारी चीज़ों का। तो इसलिए वो बोलते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। चाहे आपके गार्डन में ये सारे इंसेक्ट्स आए हों या ना आए हों, आप हफ्ते में एक बारी तो नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर दीजिएगा। और कौन सा नीम ऑयल? ऑर्गेनिक, जो कि वाटर सॉल्युबल हो। क्या करना है? 1 लीटर पानी में 5 ml हमें नीम ऑयल लेना है। 2 से 3 बूंदे डालनी है लिक्विड हैंड वॉश की या फिर शैम्पू की। उसको अच्छे से मिक्स करिए एंड अपने पौधों को दे दीजिए। कब देना है? लेट इवनिंग देना है। और मिस्टिंग मत करिएगा जब आप उन पे नीम ऑयल डाल रहे हो। तो अब पॉइंट आता है मल्चिंग। गर्मियों में मल्चिंग ज़रूर करनी चाहिए, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं। एक तो पानी जल्दी नहीं सूखता, डायरेक्ट धूप आपके पौधों को नहीं मिलती है, मतलब जो उसकी मेन ब्रांच होती है, जड़ होती है, उस पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है। सो इसलिए मल्चिंग ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैं कुछ मल्च इकट्ठा कर रही हूँ, पुरानी सूखी, इसमें मैंने कुछ ब्रांचेस एंड लीव्स इसमें डाल रखी हैं। तो ये मल्चिंग हो गया है। आप मल्चिंग बहुत तरीके से दे सकते हैं। पहला आता है ड्राई लीव्स, राइस हस्क, कोको हस्क भी दे सकते हैं, यानी जो नारियल का छिलका होता है वो दे सकते हैं। गत्ते होते हैं, कार्डबोर्ड्स होते हैं, उनके टुकड़े आप बिछा सकते हैं आराम से अपनी सॉइल के ऊपर। या फिर आप किसी बोरी, जूट की जो बोरियां होती हैं, उससे भी आप अपनी सॉइल को कवर कर सकते हैं। सो इसलिए इस गर्मियों में मल्चिंग करना मत भूलिएगा। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी टू डू लिस्ट का। जितने भी आपके लतर वाले पौधे होते हैं, जैसे कि ये मेरा कद्दू का पौधा है, ये भी एक लतर वाला है। चाहे वो आपका ककड़ी हो, खीरा हो, इन सब ये सारे क्लाइंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन सबको सपोर्ट ज़रूर प्रोवाइड करेगा। या तो आप वुडन स्टिक का सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे स्पाइरल आते हैं, स्पाइरल स्टिक्स आते हैं, ऑनलाइन मिल सकते हैं, वो भी आप इनको दे सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट मिलता है और ग्रोथ बहुत अच्छी होती है आपके पौधों की। या फिर क्लाइंबर नेट भी आता है, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जितने भी क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं, क्लाइंबर्स हैं, लतर वाले फूल हैं, लतर वाली बेलें हैं, उन सब की हेल्थ अच्छी हो, ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो, तो आपको उनको सपोर्ट देना है। सो अब मैं बात कर रही हूँ शेड नेट्स के बारे में, यानी कि हमारा ये जो ग्रीन नेट होता है उसके बारे में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी टू डू लिस्ट में। सो हम वो पौधों को सॉर्ट आउट कर लेंगे अभी से जिनको डायरेक्ट धूप नहीं पसंद है। जितने भी हमारे फोलिएज आते हैं, जैसे कि पोथोस हो गया, पाम की वैरायटीज़ हो गई, एरिका पाम हो गया, लेडी पाम हो गया, या फिर हमारे सब्जियां ही क्यों नहीं हो गई, अगर हम मिंट लगा रहे हैं उसे भी डायरेक्ट धूप में आप रखेंगे तो वो जल सकती है, राइट? तो इसलिए अभी से हम तैयार हो जाएंगे अपना शेड नेट डिसाइड करने में। कौन सा वाला शेड नेट? कोई भी शेड नेट आप नहीं लगा सकते हैं। आपको देखना है कि आपके टेरेस पे या गार्डन पे कितने घंटों की धूप आ रही है, उसके हिसाब से हम ग्रीन नेट लेते हैं, परचेज करते हैं।
सो ग्रीन नेट पे भी मैंने एक वीडियो बनाया है, डिटेल्ड बनाया है, 3-4 वैरायटीज़ के मैंने ग्रीन नेट आपको बताए हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक उसका भी मैं डाल दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ये एक ऐसा टाइम है जब आप सीड्स भी कलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, जितने भी विंटर फ्लावर्स हैं, विंटर की सब्जियां हैं, वो सब अब ख़त्म हो चुकी हैं, तो अब हम उनकी सीड्स हार्वेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट सीज़न में ग्रो करने के लिए। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर गार्डनिंग टिप्स। जल्दी मिलती हूँ एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आ रही हूँ कि आप अपनी छोटी सी बालकनी में भी सब्जियाँ उगा सकते हैं और फूल उगा सकते हैं, चाहे 2 घंटे की ही धूप क्यों ना आ रही हो। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। बाय एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिर्ची चाहिए?